गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवरेज ऑफ व्हीकल एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। अवरेज हो गई मतलब माइलेज, गाड़ी हमारी एक किलोमीटर कितने वॉल्यूम ऑफ फ्यूल में चल सकती है, कितने तेल पर 1 किलोमीटर चलेगी, या जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे वो कितने हमें अवरेज देती है। उसके बाद हमारे जो गाड़ी है उसमें एक ओडोमीटर लगा होता है, जो एक मीटर होता है, इस किस्म की डिवाइस हमारी गाड़ी के आगे लगी होती है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। ये हमें बताती है कि हम कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किए हैं या हमारी गाड़ी कितनी चली है। तो हमें अपनी एवरेज निकालने के लिए जो बेसिक एक फार्मूला होता है, हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हमें डिवाइड करना होता है वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और हमारा कितना फ्यूल खर्च हुआ। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जब हमें एक्यूरेट निकालनी है, एवरेज निकालनी है, गाड़ी की माइलेज निकालनी है, सबसे पहले हम जब कहीं ट्रिप पर निकलते हैं तो हमें अपना गाड़ी में जो फ्यूल है उसको चेक करना है कि हमारी गाड़ी में कितना फ्यूल है। या तो हम गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है फुल कर सकते हैं, फुल करके चलेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई और डिवाइस हमारे पास नहीं है कि हमें जो बता सके कि हमारी गाड़ी में 20 लीटर है, 30 लीटर है, कितना फ्यूल फील है, तो अगर हम फुल कर लेते हैं, उसके बाद जब हम शुरू करते हैं अपना सफ़र, तो अपना इस मीटर जो हमें अब ओडोमीटर देखा था, इसमें एक डिवाइस एक होती है जो हम ट्रिप सेट कर देते हैं गाड़ी का, कि अब हम यहाँ से इस पर से शुरू कर रहे हैं। उसको प्रेस कर देना है, आपका ट्रिप जो है वो लग जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब आप चलते रहेंगे तो आपने जो आपका सिग्निफिकेंट जितना आपने चलना है, वहाँ जब आप जाके रुकते हैं तो फिर आपने अपना फ्यूल टैंक दोबारा से चेक करना है। या तो आप उसको दोबारा से भरा के चेक कर सकते हैं। अगर आप उसको टैंक को दोबारा फिल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी के टैंक में कितना तेल पड़ा है। तो उससे आपको पता चल जाएगा मेरा 20 लीटर, अगर 50 लीटर आप डाल के गए थे तो आपको 20 लीटर वहाँ पे पड़ा है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका 20 लीटर तेल जो है वो खर्च हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने ट्रिप सेट किया था वहाँ से आपको पता चल जाएगा इतने किलोमीटर में चला हूँ। आपने क्या करना है, उस फ्यूल के अमाउंट को जो है डिस्टेंस के ऊपर डिवाइड कर लेना है, वहाँ से आपकी एवरेज जो है वो निकल जाएगी। ये कुछ बेसिक था जो हम मतलब एवरेज कैसे निकाली जाती है। अब हमारी गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, हमारी गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी माइलेज को बढ़ाने और कम करने के लिए। वो हमें ड्राइविंग के दौरान जो है ध्यान रखने चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे इंजन की कंडीशन आ जाती है। इंजन एक मेन पार्ट होता है हमारी गाड़ी का। तो अगर हमारे इंजन की कंडीशन अच्छी है तो इसकी बेटर कंजम्पशन हो जाएगी। कंजम्पशन होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन। जब इंजन के अंदर तेल जलता है तो उसमें से जो है एनर्जी पैदा होती है, जिससे हमारे कंपल्शन पैदा होती है और गाड़ी हमारी चलती है। ठीक है, अगर इंजन अच्छी कंडीशन में है तो बेटर कंजम्पशन होगी, तो हमारी माइलेज ज़्यादा निकलेगी। अगर इंजन गंदा है, बाहर से भी अंदर से भी अगर वो ख़राब है, वीक है या मिस फायर कर रहा है, ड्राइवर हज़रात को पता होगा मिस फायरिंग भी करता है इंजन, जो है वो मिस फायर करता है, तो उसमें बैड कंजप्शन होगी। जो आयल है वो हमारा फ्यूल जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से बर्निंग करेगा, कंपल्शन पैदा नहीं होगी, हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी और हमारी माइलेज कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर फिल्टर। ये भी सबको पता है। नीचे सबसे पहले हम क्लीन एयर फिल्टर की बात करेंगे। जैसे हम इंसान जो है हवा इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमें चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे ब्लड के अंदर जो है हवा जो है वो क्या होती है, ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती है, बॉडी के हर हिस्से में पहुंचती है, तभी हम सर्वाइव करते हैं। इस तरह गाड़ी के इंजन के अंदर भी जो है एयर फ्लो होता है, उसके लिए एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्लीन एयर फिल्टर है, साफ है आपका एयर फिल्टर, तो आपकी गाड़ी के अंदर एयर फ्लो जो होगा वो अच्छा होगा और माइलेज अच्छी रहेगी। अगर जैसे जैसे हमने नीचे एक इमेज लगाई है, इसमें डर्टी एयर फिल्टर है लगा हुआ है, गंदा है ये। अगर इस किस्म का होगा तो इंजन जो है वो ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पाएगा और हमारी जो है माइलेज लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट भी जो है ये एक क्रूशल रोल प्ले करती है हमारी माइलेज में। अगर व्हील की अलाइनमेंट, आपके चारों व्हील की अलाइनमेंट अच्छी है, बैलेंस हैं, तो आपके टायर्स जो हैं वो अच्छे से फ्रिक्शन कर पाएंगे, उसमें उनको जो है वो फ्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हमारी माइलेज जो है वो हाई रहेगी। अगर बैड अलाइनमेंट है तो उसमें क्या होगा, टायर रोल करने में भी, जो टायर चलते हैं जब रोल करते हैं उनको, उनके अंदर हाई फ्रिक्शन आ जाएगी,
उन्हें रगड़ लगेगी, और साथ में जो है इंजन पे भी फर्क पड़ेगा, इंजन उसको जोर लगेगा इंजन को, उसकी वजह से हमारी माइलेज जो है वो लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंजन ऑयल आता है। इंजन ऑयल का लेवल अगर हमारा अच्छा है, हमने ताज़ा जो है इंजन ऑयल इस्तेमाल किया है गाड़ी में, तो हमारा इंजन जो है वो स्मूथली क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो अगर हम पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं इंजन में थिक है हमारा ऑयल, या ऑयल की जो लेवल है वो नीचे हो गई है, तो हमारे इंजन का जो लोड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब लोड इंक्रीज होगा तो उससे हमारी माइलेज कम होगी। उसके बाद हमारे पास स्पार्क प्लग आते हैं, इमेज भी इंसर्ट की गई है। ये जो है अगर ये डर्टी हैं तो जो हमारे इंजन के अंदर जब चिंगारी पैदा होती है, अगर हेल्दी स्पार्क प्लग है हमारे पास, तो हमारा जितना फ्यूल इंजन में जा रहा है वो सारे का सारा बर्न होगा, और उससे इंजन को ताकत मिलेगी, हमारी गाड़ी चलेगी। अगर हमारे जो स्पार्क प्लग हैं ये वीक हैं या डर्टी हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फ्यूल इंजन में जा रहा है वो जो है कंप्लीटली जो है वो क्या, बर्न नहीं होगा, और उतनी ताकत नहीं मिलेगी। जो बर्न नहीं होगा तो वो वेस्ट में जाएगा, उससे भी हमारी माइलेज जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइविंग हैबिट्स। अगर हम अच्छे से जो नियम हैं, या हमारी गाड़ी की स्पीड है, या हमारी रोड की कंडीशन है, हम उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर गाड़ी को ड्राइव करेंगे, तो हमारी माइलेज ऑटोमेटिकली जो है वो हाई आएगी। तो अगर हम एकदम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं दबा के उसको, या हम क्या करते हैं तेज़ चलते हैं, स्पीड से चलते हैं और यकदम ब्रेक लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो माइलेज है वो भी कम आएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लच प्लेट्स। क्लच प्लेट्स में क्या होता है कि अगर आपकी क्लच प्लेट्स हेल्दी हैं, बिल्कुल अच्छे से आपका क्लच जो गियर है वो अच्छा है, तो आपकी जो पावर ट्रांसमिशन होगी, गाड़ी के अंदर गियर्स होते हैं 1 2 3 4 5 तक, रिवर्स जो भी है वो, उसमें जब हम गियर चेंज करते हैं, तो अगर हमारा हेल्दी क्लच है तो हमें जो ही हम नेक्स्ट गियर लगाएंगे तो हमारी गाड़ी वहां से ही स्पीड पकड़ेगी। अगर हमारा जो गियर बॉक्स है वो स्लिप करता है, क्लच आपका स्लिप करता है, तो फिर वो क्या होगा, आप 4 नंबर डाल रहे हैं, वापस गियर स्लिप हो रहा है, गाड़ी की माइलेज उससे क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है हमारी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टायर प्रेशर। जब गाड़ी गाड़ी के जो टायर्स हैं, ये भी ध्यान रखना है कि आपके गाड़ी के टायर्स में हवा जो है वो बराबर हो। एक डिवाइस हम होती है जिसे हम चेक कर सकते हैं, हर गाड़ी में होती है, इसे हम अपने गाड़ी के टायरों को का प्रेशर चेक करके, अगर हमारे टायरों का प्रेशर बराबर है, तो हमारी जो टायर हैं वो स्मूथ रूल करेंगे, गाड़ी में कोई बबलिंग नहीं होगी और हमारी माइलेज अच्छे से निकलेगी। अगर लो टायर प्रेशर किसी में कम है, या आप सारे जितने टायर हैं 4 के 4 उनमें प्रेशर कम होता है, तो क्या होता है, गाड़ी में जो टायर की जो रूलिंग होती है वो अच्छे से नहीं होती है, उससे माइलेज कम हो जाती है। जितनी हम स्पीड देते हैं उतने तेज़ी से हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो थैंक यू।